बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान वान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही उसका एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ जो आइंदा आने वाले हफ्ते हैं ये मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक तो बजट की अनाउंसमेंट है, दूसरा जो IMF का प्रोग्राम है इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिले है। इससे जो भी करेंसी पे मूव आ रही है, जो इसका मार्केट्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और आइंदा आने वाले चंद हफ्ते में मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है इसके बारे में अपना एनालिसिस आपको देंगे। और इस मार्केट बिहेवियर में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें किन किन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में भी अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस का एक राउंड अप लेते हैं। तो पिछले हफ्ते मार्केट ने तकरीबन 111 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया और 41,599 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट का जो हाई लेवल था वो 42,110 था और 41,498 का जो मार्केट का लेवल था वो मार्केट्स ने लो लेवल रिकॉर्ड किया है लास्ट वीक में। तो व्यूअर्स, ये तो मार्केट की हमने थोड़ा सा मूव आपके साथ डिस्कस की। पिछले मार्केट के जो मंडे और ट्यूसडे का दिन हमने देखा उसमें मार्केट्स पहले 2 दिन में पॉजिटिव रहीं, उसके बाद मार्केट्स में थोड़ा सा हमने एलिवेटेड लेवल्स पे सेल ऑफ देखा है। तो जिस तरह व्यूअर्स लास्ट वीक हमारी असेसमेंट थी कि बेसिकली मार्केट में हमें जो है वो एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो यही ट्रेंड हम नेक्स्ट वीक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तकरीबन 41,800-42,000 का जो लेवल है ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल साबित हो सकता है। वेयर एज ऑन द डाउन साइड 40,700-800 की जो एक मेजर सपोर्ट है मार्केट की, ये वहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज कर सकती है। बट वी एक्सपेक्ट कि जिस तरह के इन हालात में इस मार्केट को मैनेज किया जा रहा है, जिस तरह के हमने देखा कि इंडिविजुअल्स की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रही है पिछले चंद दिनों में, वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव जो है ट्रेंड आइंदा आने वाले हफ्ते में रहेगा। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखें और पिछले 2 हफ्ते का व्यूअर्स इसका एनालिसिस करें तो पिछले 2 वीक्स में तकरीबन 1.73 मिलियन US डॉलर्स की फॉरेनर्स की तरफ से नेट बाइंग आई है और ज़्यादातर बाइंग इनकी कमर्शियल बैंक्स, फूड सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कुछ माइनर बाइंग्स फर्टिलाइज़र और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने देखी है। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने काफ़ी हैवी बाइंग की, 4.9 मिलियन US डॉलर्स की बाइंग हुई और बाकी तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स या तो सेलिंग साइड पे रहे या वो बिल्कुल माइनर सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था उनका। तो जो मेजर सेलर्स रहे उनमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज थी। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पिछले हफ्ते मार्केट्स में काफ़ी हैवी सेलिंग दिखाई है। तो व्यूअर्स, वीडियो के इस पार्ट में जिस तरह के हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि हम IMF प्रोग्राम, बजट और ये जो करेंसी की वॉलेटिलिटी है इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं IMF के प्रोग्राम की। मुसलसल इसमें डिले आ रहा है और अभी जो हमारे सोर्सेस हैं वो यही हमें ख़बर आ रही है कि अप टू द बजट यानी बजट की अप्रूवल तक IMF की साइड से कोई पॉजिटिव न्यूज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बजट की अप्रूवल के बाद शायद ये IMF से फ्रेश जो है पैकेज की नेगोशिएशन करेंगे। तो अभी जिस तरह के IMF के प्रोग्राम के बगैर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई हुई है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट को उन्होंने कर्टेल किया हुआ है, और तो वही एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 से 3 महीने में ये सेम टैक्टिक्स अप्लाई करेंगे, सेम पॉलिसी करेंगे। लेकिन इस पॉलिसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे कर्ब्स लगाने की वजह से हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो मंथ ऑन मंथ प्रोडक्शन है उसमें 25% का हमने डिक्लाइन देखा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स 8 अरब US डॉलर्स की जो है हमें नेट फंडिंग मिली है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट इस साल के लिए तकरीबन 22 अरब US डॉलर्स की थी। तो उसमें भी हमें एक बड़ा गैप नज़र आया है और आइंदा आने वाले साल में ये गैप मज़ीद बढ़ेगा। 28 अरब US डॉलर्स की नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट है। उसमें कुछ अगर रोल ओवर्स हम इस पर अकाउंट फॉर कर भी लें तो फिर भी एक बड़ी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी जो कि IMF के प्रोग्राम के बगैर हमें नहीं मिलेगी। तो इससे जो हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क है व्यूअर्स वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। जिस तरह के भी हमने
एक न्यूज़ आपके साथ लास्ट वीक में शेयर की थी कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट स्वैप्स हैं वो टॉप 5 लेवल्स पे आ रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो बढ़ा है। तो ये जो बड़ी फंडिंग रिक्वायरमेंट है इसके ना मिलने की वजह से हमारी माली मुश्किलात अगले आइंदा आने वाले साल में मज़ीद बढ़ सकती हैं अगर IMF प्रोग्राम नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारा जो है करेंसी वो मज़ीद प्रेशर में आ सकता है। ऑब्वियसली इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है IMF का प्रोग्राम है उसमें उसकी कंडीशंस मीट करने के लिए हमने तकरीबन पिछले 1.5 साल में 14% से अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया है। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंस में हो ये रहा कि गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो 7.6 ट्रिलियन रुपीज़ के लेवल पे एस्टिमेट हो रही है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसके साथ साथ व्यूअर्स जो हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तकरीबन 9.6 बिलियन के लेवल पे आएगा, ट्रिलियन के लेवल पे आएगा। तो बहुत नैरो गैप है और इतने कम फिस्कल स्पेस में किसी किस्म का बड़ा रिलीफ आवाम को देना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये जो ग्रोथ की फिगर्स आएंगी इसमें भी काफ़ी चाटर जा रही है और ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो करंट ईयर का जो ग्रोथ रेट है वो शायद माइनस में आए, जो कि वंस अगेन एक बड़ी नेगेटिव ख़बर है। अब आते हैं ज़रा बजट रिलेटेड मेजर्स की तरफ। तो व्यूअर्स बजट रिलेटेड मेजर्स में जो ऑब्वियसली कंपनीज़ के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिज़र्व्स हैं उस पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो इन रिज़र्व्स पे तकरीबन 5 से 7.5% का एक टैक्स लगाएं। इसके अलावा सुपर टैक्स की भी बात चल रही है ऑन सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और IT सेक्टर टू सम एक्सटेंट, और फार्मा सेक्टर पे भी इसकी बात चल रही है। तो इससे ऑब्वियसली इन सेक्टर्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा। बैंकिंग सेक्टर पे भी ये ऑफ कोर्स लास्ट ईयर हमने देखा एक सुपर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा FPR की एक ये भी प्रपोजल है कि जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल रिज़र्व्स हैं, अभी हमने टोटल रिज़र्व्स की बात की, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिज़र्व्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उस पे 10% टैक्स की बात भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये हैवी टैक्सेशन मेजर्स जो हैं वो मार्केट ये को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स ये तो हमने टैक्सेशन मेजर्स की बात की, तो इसमें थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टनिटी भी रहेगी टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, और उसके साथ साथ अगर इस तरह के हैवी टैक्सेशन मेजर्स आते हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स को नेगेटिव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हज रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो भी लोग हज वगैरह पे जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा जो हमारा रुपया है वो प्रेशर में है क्योंकि लोगों को थोड़ा सा फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होता है। तो अभी ये जो रुपये में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही तकरीबन 285-280 के लेवल से ये 300 तक गया। तो हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले 2 से 3 हफ्तों में डॉलर जो है 280 से 300 के लेवल पे ये इसी तरह ही एक रेंज में मूव करेगा। और उसके साथ साथ एक विजिबल डिफरेंस भी हमें नज़र आ रहा है बिटवीन दी ओपन मार्केट एंड इंटर बैंक मार्केट रेट्स। तो ऑब्वियसली इसका भी रीज़न ये है कि रुपया काफ़ी अंडर प्रेशर है और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मैनेज करके रखा है इंटर बैंक रेट्स को। तो ये भी आगे चल के अगर इंटर बैंक रेट्स मज़ीद बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी इकानमी के लिए एक नेगेटिव साइन साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स इसके अलावा कुछ सर्टन अदर सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ आपके साथ डिस्कस की गई थी, लाइक रिफाइनरी सेक्टर में हैवी एक्सचेंज लॉसेज आए हैं। उसके अलावा हमने लॉर्ड केमिकल का आपके साथ शेयर किया कि नो डाउट इसकी सेल तो हो रही है लेकिन रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स में इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इसके डील में इशू आ सकता है। तो व्यूअर्स ये तो कुछ मेन रीज़न्स आपके साथ मैंने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किए। तो अब मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मार्केट इन फैक्टर्स को नेगेटिव ले सकती है। अभी हमने देखा कि थोड़ा सा मार्केट को भी मैनेज किया गया है और कुछ ऐसी एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट्स थोड़ा सा एक थोड़ी सी सपोर्ट मार्केट को दी जाती है सर्टन पॉइंट्स पे। लेकिन आइंदा आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में ये जो बजटरी मेजर्स हैं या जो दूसरे बाकी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो इससे थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड टू नेगेटिव साइड पे ही रह सकती है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? तो व्यूअर्स ऐसे हालात में स्ट्रेटजी वही है कि हमें सर्टन सेक्टर जिनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, जैसा कि सीमेंट सेक्टर का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें हमें फोकस करना है। बैंकिंग सेक्टर डिस्पाइट कि अगर इस पर ये सुपर टैक्स लगा भी देते हैं तो उसके बावजूद इसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे और अगले जो क्वार्टर्स हैं इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ये देने जा रहे हैं। तो ये 2 सेक्टर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। IT सेक्टर में थोड़ा सा इनका इशू है कि जी ये
जो इनके एक्सेप्शनल इनके जो ट्रांसलेशन गेंस आए हैं, इस पे शायद गवर्नमेंट इनको टैक्स का दे, बट ऑब्वियसली इस इतनी हाई डिवैल्यूएशन जो हुई है इसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे है, और सिस्टम्स और इस तरह के जो शेयर्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड। तो हम आईटी सेक्टर पे भी हमें फोकस रखना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हमें, और अगर बजट रिलेटेड अनसर्टेनिटी की वजह से हमें मार्केट में थोड़ा सा टिप मिलती है तो ऑब्वियसली इन सेक्टर में हमें अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करना चाहिए। व्यूअर्स, आई डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका इस सिलसिले में कोई कमेंट, क्यूरी या सजेशन है तो प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।